राजगृह की पहाड़ियों पर सूरज धीरे धीरे उभर रहा था। पत्तों पर जमी ओस चमक रही थी। हवा में शांति थी, लेकिन लोगों के मन में सवालों की कोई सीमा नहीं थी। उन्हीं दिनों एक युवा साधक आरव लंबी यात्रा करके बुद्ध के पास पहुंचा था। वह सीखना चाहता था, समझना चाहता था कि ज्ञान आखिर बढ़ता कैसे है। वो बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवान, मैं बहुत पढ़ चुका हूं, बहुत सुन चुका हूं, लेकिन मन का अंधेरा अभी भी वही है। कृपया बताइए, ज्ञान कैसे बढ़ता है? ज्ञान का असली मार्ग क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और एक लंबी यात्रा की शुरुआत हुई। 1 घंटा लंबी, जीवन बदल देने वाली। भाग 1, खाली पात्र का सिद्धांत। 10 मिनट। बुद्ध ने आरव को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उसे एक पात्र दिया। पात्र किनारे तक पानी से भरा था। बुद्ध ने पूछा, आरव, क्या मैं इसमें और पानी डाल सकता हूं? आरव बोला, नहीं प्रभु, ये तो पहले से भरा है। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, भरा हुआ। जो मन भरा हो वह नया ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। फिर बुद्ध ने पात्र उलट दिया और बोले, ज्ञान बढ़ाने के लिए पहला कदम है खुद को मैं जानता हूं वाले मन को छोड़ दो। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक विद्वान हमेशा बुद्ध को ज्ञान सिखाता था। बुद्ध ने उसकी चाय की प्याली भरते भरते गिरा दी। विद्वान बोला, रुकिए, यह छलक रही है। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही छलक रहा है, मैं क्या सिखाऊं? आरव ने पहला पाठ सीखा। ज्ञान का जन्म वहीं होता है जहां अहंकार का अंत होता है। सही भाग 2, सही प्रश्न, सही दिशा। 10 मिनट। बुद्ध अपने शिष्यों को रोज कहते थे, यदि तुम सही प्रश्न पूछना सीख गए तो आधा ज्ञान वहीं मिल जाता है। उन्होंने आरव से पूछा, तुम क्या खोजते हो? आरव बोला, मैं सत्य जानना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, सत्य कोई अलग वस्तु नहीं, सत्य वही है जो अभी यही है, लेकिन जिसे तुम देखने से चूक जाते हो। फिर बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। नदी शांत थी। बुद्ध बोले, इस पानी की तरह बनो। जिस तरह नदी हर सवाल का उत्तर अपने बहाव से देती है, उसी तरह साधक को अपने भीतर सवाल उठाने चाहिए। मैं क्यों दुखी हूं? मैं क्यों क्रोधित हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? मेरे अंदर कौन सा भय छिपा है? जब सवाल हैं। आरव ने दूसरा पाठ सीखा। ज्ञान सवालों से जन्मता है, उत्तरों से नहीं। और भाग 3, अनुभव की तपस्या। 10 मिनट। बुद्ध बोले, सिर्फ पढ़ना समझना नहीं है, सिर्फ सुनना जानना नहीं है। ज्ञान तब बढ़ता है जब तुम उसे जीते हो। वे उसे गांव में ले गए। वहां एक बूढ़ी स्त्री ने भोजन दिया। आरव ने विनम्रता से स्वीकार किया। बुद्ध बोले, देखो, ये स्त्री 1000 किताबें नहीं पढ़ी, फिर भी करुणा, दया और सेवा को जानती है, क्योंकि उसने इन्हें जीवन में जिया है। आरव ने तर्क दिया, तो फिर पुस्तकों का क्या मूल्य है? बुद्ध बोले, पुस्तकें रास्ता दिखाती हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। जब तक ज्ञान अनुभव न बने, वह अधूरा है। आरव ने तीसरा पाठ सीखा। ज्ञान हाथों से नहीं, हृदय से बढ़ता है। और भाग 4, चित्त की एकाग्रता। 12 मिनट। फिर बुद्ध उसे एक जंगल में ले गए। वहां घंटों मौन रहा, सिर्फ पक्षियों की आवाजें थीं। बुद्ध ने कहा, अब अपने मन को देखो। आरव ने आंखें बंद की। विचार भागते रहे, कभी अपने गांव की याद, कभी डर, कभी भविष्य की चिंता। 1 घंटे बाद, सुनता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, इसीलिए ज्ञान नहीं बढ़ता। मन जो बिखरा हो वह ज्ञान को पकड़ ही नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा, ध्यान का अर्थ चुप होना नहीं, ध्यान का अर्थ है चित्त को स्थिर करना। जो मन स्थिर हो जाए वही सीख सकता है। आरव ने चौथा पाठ सीखा। ज्ञान स्थिर चित्त में ही बढ़ता है। भाग 5, विनम्रता, ज्ञान का द्वार। 10 मिनट। गांव लौटते समय एक किसान ने बुद्ध और आरव को पानी दिया। आरव ने नम्र होकर धन्यवाद दिया। बुद्ध बोले, जो हर व्यक्ति से सीखता है उसका ज्ञान कभी रुकता नहीं। उन्होंने समझाया, अहंकारी व्यक्ति ज्ञान को खा जाता है, विनम्र व्यक्ति ज्ञान को बढ़ा देता है। किसान ने उन्हें रास्ता बताया। आरव ने सीख लिया, ज्ञान उन लोगों के पास नहीं जाता जो खुद को बड़ा समझते हैं। वहां से लौटते समय बुद्ध बोले, अगर तुम हमेशा सीखने की मुद्रा में रहो तो दुनिया का हर कंकड़, हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हें कुछ सिखा देगी।
आह। भाग 6। बुद्ध का अंतिम उत्तर। 5 मिनट। शाम हुई। आकाश में लालिमा थी। हल्की हवा बह रही थी। आरव ने पूछा, वाह। कहा, ज्ञान किताबों से नहीं, उपदेशों से नहीं, समय से भी नहीं। ज्ञान बढ़ता है जब मन विनम्र हो, पूछने वाला हो, अनुभव करने वाला हो, ध्यान करने वाला हो और सीखने के लिए खुला हो। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान वह प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर तब जगता है जब तुम स्वयं को जानने लगते हो। आरव की आंखों से आंसू बह गए। उसे समझ आ गया था, ज्ञान बाहर नहीं, भीतर है और वह हर पल बढ़ सकता है। अंतिम संदेश। 2 मिनट। यह कहानी हमें बताती है, अहंकार छोड़ो, सवाल पूछो, अनुभव करो, ध्यान करो